चलिए आगे चलते हैं। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। सो नेक्स्ट वी हैव फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो पहले समझते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। देखो इधर, एक मिनट के लिए मान लेते हैं पी एक्स क्या एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, ए कोई रियल नंबर है। फर्स्ट, पहला केस, इफ वी आर सेइंग x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर हम ये बोल रहे हैं कि x माइनस ए पी एक्स यानी इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इस बात का मतलब क्या है? देखो, अगर x माइनस ए पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इट मीन्स कि उस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली डिवाइड करेगा मतलब रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, अब रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है? अगर हम पॉलिनोमियल को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो p ऑफ ए रिमाइंडर होगा। अब फैक्टर थ्योरम क्या कह रही है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा। इट मीन्स p ऑफ ए इक्वल टू 0। सही है, p ऑफ ए यही तो रिमाइंडर होगा एंड रिमाइंडर विल बी 0। ये बात समझ में आ गई। अब इसका उल्टा भी बोल सकते हो। इफ वी से p ऑफ ए इक्वल टू 0, यहाँ पे ही बोल रहे हैं, इफ p ऑफ ए इक्वल टू 0 then x minus a is a factor of p of x। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। चलिए इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग। इधर देखो, प्रूफ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट बट फिर भी एक बार देख लो। ठीक है, एग्जाम में कोई प्रूफ तो नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। इधर देखो, प्रूफ फर्स्ट पार्ट का, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। अगर x माइनस ए px का px पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ठीक है, देन रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको नीचे लेके आते हैं। देखो तो, देन द रिमाइंडर थ्योरम व्हेन px इज डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम कह रहे हैं ना भाई, अगर फिर से एक बार, अगर हम पॉलिनोमियल px को x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक, तो रिमाइंडर क्या होगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम? p ऑफ a। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है। फैक्टर इन द सेंस रिमाइंडर विल बी 0। तो यही रिमाइंडर होता है p ऑफ ए, तो ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम इसका हम यहाँ पे प्रूफ बता रहे हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया है। चलो इसको वापस से ऊपर कर देते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। सेकंड, अगर हमने बोला p ऑफ ए 0 है, इस बात का मतलब कि रिमाइंडर 0 है जब हमने x को a रखा। ठीक, पुट x इक्वल्स टू a इन द पॉलिनोमियल p ऑफ x। इसका मतलब क्या? p ऑफ a। और अगर ये 0 आ जाता है, अब इस बात का मतलब क्या हो जाएगा कि x माइनस ए इज फैक्टर, x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ये बात समझ में आ रही है? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो इधर, हाँ जी, चलिए अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट को। ये हमारे पास एग्जांपल है, वी हैव टू यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स और नॉट। ठीक है, ए एंड बी दो पॉलिनोमियल आपको दिए हुए हैं, आपको चेक करके बताना है x माइनस 1 इसका फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, बहुत इजीली चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? कैसे चेक करोगे? देखो, इसको इक्वल टू 0 कर दो और x निकाल दो। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x कितना आ गया? 1। ठीक है, अब पहले इसके ऊपर काम करते हैं। ए पार्ट, x की जगह 1 रख दो। तो इसको एक मिनट के लिए हमने px मान लिया पॉलिनोमियल। ठीक है, और जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे क्या करो? आप 1 रख लो। तो x की जगह आपने 1 रख दिया। ठीक है, तो जहां भी x है वहां पे आप 1 रख लो। x की जगह यहाँ पे 1 रखा, 1 क्यूब प्लस 8 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 7 इंटू, यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसको 1 कर लो, दिस इज 1। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप कर लो, ये 1 आ जाएगा, प्लस 8 माइनस 7 माइनस 2। ठीक है जी, तो 1 प्लस 8 9 माइनस 7 माइनस 2, ये भी आपका 9।
ठीक है, 9 माइनस 9 कैंसल्ड आउट, यू गेट 0, ठीक है, तो 0 आ गया। तो P ऑफ 1 क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इट मीन्स x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। समझ में आ गया। सिमिलरली आप बी पार्ट भी कर सकते हो। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करो एंड ट्राई योर सेल्फ सेकेंड पार्ट, ठीक है। नहीं होता है तो आगे देख लेना। देखो अब सेकंड वाले पार्ट में रख लें, यहाँ पे रख दो x की जगह 1, तो ये कितना हो जाएगा 2√2, 1 का क्यूब वो तो 1 ही हो जाएगा, है ना, प्लस 5√2, 1 का स्क्वायर x की जगह 1 रखोगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 7√2, ठीक है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 7√2 आ जाएगा, माइनस 7√2, ये आपका कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स x माइनस 1 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ दिस सेकेंड पॉलीनोमियल। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। Okay, now it's practice time. You have to solve this question. Pause the video and try yourself. Take your time. ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। ठीक, समय लो, सोचो समझो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एक्स माइनस 1 इज फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 किया, यहाँ से हमने 1 निकाला, हमने बोला है कि ये इसका फैक्टर है। तो बाय फैक्टर थ्योरम p ऑफ 1 दिस विल बी 0, यस और नो, है ना, 0 ही तो होगा। तो जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पे आप 1 रख लो। सो k इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस k इक्वल टू 0, राइट। सो 1 का स्क्वायर वो तो 1 ही हो जाएगा, k प्लस k यू गेट 2k माइनस 3 इक्वल टू 0, और k कितना आ जाएगा यहाँ से 3/2 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 3 राइट में जब पॉजिटिव 3 और 2 नीचे चला जाएगा। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है जी। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यू हैव नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दिस वन, ठीक है। आपको करना है, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई योरसेल्फ। तो यहाँ पर हमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए, ठीक। तो यहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल दिए हुए, एक ये वाला, ठीक, एक ही पॉलिनोमियल है, जस्ट होल्ड ऑन, फिर से एक बार इधर ध्यान दो। तो एक ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं बोल देता हूँ p ऑफ x, राइट। सो दिस इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस x माइनस 6, ठीक है। द पॉलिनोमियल हैज x प्लस 2 एज इट्स फैक्टर, तो x प्लस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है। तो सिंस x प्लस 2 is factor of p of x, so this implies that p of minus 2 will be 0, yes or no, है ना, सही बात है। तो x की जगह -2 रख लो, माइनस, तो ऐसे रख के दिखा देते हैं, a इंटू -2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर प्लस x की जगह -2 रखना है, -6 इक्वल टू 0, राइट। सो यू गेट -8a प्लस 4b एंड -8 इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप यहाँ से आप -8a प्लस 4b और -8 को राइट में लेके जाओ, यू गेट +8, गॉट इट। तो 4 कॉमन ले सकते हो, यू गेट -2a प्लस b इक्वल्स टू 2। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया, यहाँ तक सही है। फिर आगे क्या बोला है उसने, दिस पॉलिनोमियल लीव्स अ रिमाइंडर 4 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, तो यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम लगेगी, सही है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम, बाय रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम p ऑफ 2 दिस विल बी इक्वल्स टू 4, राइट। तो रिमाइंडर कह रहा है कि 4 है। कब है 4, जब x माइनस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया, x निकाला,
2 आ गया, इट मीन्स p ऑफ 2 इक्वल्स टू 4, राइट। तो x की जगह आप 2 रख लो जहां भी x है पॉलिनोमियल में, तो 2 का क्यूब 8 हो गया, यू गेट 8a। यहाँ पे रखोगे x की जगह 2, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सो 4b इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, x की जगह रखना है आपको 2, सो प्लस 2 माइनस 6 इक्वल्स टू 4, राइट। सो यू गेट 8a प्लस 4b माइनस 4, है ना, राइट में जाएगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। 4 कॉमन ले लो, यू गेट 2a प्लस b इक्वल्स टू 2। इसको आप सेकंड इक्वेशन बोलते हैं, राइट। नाउ यू हैव टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो एक काम करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया हमने, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। जब आप इन इक्वेशन को ऐड करोगे यू कैन सी कि ये -2a है, ये +2a से कैंसिल हो जाएगा, b प्लस b यू विल गेट 2b, और राइट साइड में 2 + 2 यू गेट 4, राइट। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, b कितना आ गया, 2 आ गया, फाइन। तो b आपका 2 आ गया, यू कैन सी हियर। नाउ पुट b इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट में रख लो। जब आप b को फर्स्ट में रखोगे, यहाँ पे रख लो या सेकंड में रख लो, आपकी मर्जी है, तो a आपका 0 आ जाएगा। यहाँ तक सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, वहां से a आपका 0 आ गया। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इज इट क्लियर? आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव फैक्टराइजेशन। तो अब पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम बात कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो पहला मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। तो अभी पॉलिनोमियल में तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड से ही फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो इधर, ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको फैक्टराइज करना यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। गॉट इट? तो करना क्या है, देखो जो कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 5 कितना हो गया, 30 आ गया, राइट। इतना समझ में आ गया। अब 30 को आपको दो फैक्टर्स में ब्रेक करना है, और वो फैक्टर्स ऐसे होने चाहिए कि उनका सम या फिर डिफरेंस जो मिडिल टर्म है इसके कोफिशिएंट के बराबर आ जाए। सही है। तो भाई 30 के फैक्टर तो 6 भी है, 5 भी है, ठीक है। लेकिन हम क्या ले रहे हैं, 15 एंड 2, ये भी फैक्टर है। क्यों लिया 15 एंड 2? बिकॉज इनका सम 17 आ जाएगा मिडिल टर्म के कोफिशिएंट के बराबर, है ना। तो ये जो मिडिल टर्म है पॉजिटिव 17x, इसको हमने ब्रेक कर दिया पॉजिटिव 2x एंड पॉजिटिव 15x के साथ। सही है, इसमें ब्रेक कर दिया 2x 15x में, राइट। तो फर्स्ट टू टर्म से यू कैन टेक आउट 2x कॉमन, तो क्या बचेगा, 2x तो बाहर चला गया, यहाँ से बचेगा 3x, ये पूरा बाहर चला गया, यहाँ से बचा 1। इन दो टर्म में से यू कैन टेक आउट 5 कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 3x, और यहाँ से क्या बचेगा 1, राइट। तो 3x + 1 3x + 1 दोनों टर्म में है, यू कैन टेक इट आउट कॉमन। तो 3x + 1 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से आपका 2x बचेगा, और यहाँ से आपका 5 बचेगा, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया, ठीक। आगे चले, चलिए। तो दिस इज हाउ वी फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। So I think now you can factorize quadratic polynomial, right? So now this is your time to solve the question. This is your practice question. Okay, pause the video and try yourself. नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर आगे देख लेना, बट अभी ईमानदारी से इसको सॉल्व करो, ठीक। सॉल्यूशन, तो x² - 8x + 15, ठीक। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 15, राइट। और x² का कोफिशिएंट क्या है, वो 1 है, तो 1 × 15 यू गेट 15। अब आपको 15 के दो फैक्टर्स लिखने हैं सच डेट कि उसका सम या डिफरेंस कितना आ जाए, -8 आ जाए। तो 5 3 में ब्रेक कर सकते हैं हम लोग, राइट। सो नाउ यू कैन राइट x² - 5x - 3x + 15। गॉट इट?
इतना समझ में आ गया। ये जो मिडिल टर्म थी -8x, इसको हमने स्प्लिट कर दिया दो टर्म्स में, -5x एंड -3x। इसीलिए इस मेथड को हमने नाम दिया स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड। गॉट इट। तो पहली दो टर्म में से यू कैन टेक आउट x कॉमन, तो कितना बचेगा x-5। दूसरी दो टर्म में से यू कैन टेक आउट -3 कॉमन, तो कितना बचेगा x-5। गॉट इट। तो ये बचेगा। अब x-5 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो x-5 आप कॉमन ले सकते हो, राइट। यहाँ से क्या बचेगा आपका x, और यहाँ से क्या बचेगा आपका -3, राइट। So this is how you can factorize the quadratic polynomial using a splitting middle term method. Got it? I hope now it is clear. Now let's move ahead. Okay, now you have to solve this polynomial. देखने से क्या लग रहा है? This is what? Cubic polynomial. तो ये तो cubic polynomial है. It looks scary because अभी तक हमने सीखा ही नहीं है कि cubic polynomial को कैसे solve करते हैं. ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है. Let me explain how to solve the cubic polynomial. ठीक है, तो एक एल्गोरिथम मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जल्दी से देख लो इसको। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनो। चलो 1 मिनट के लिए हमने मान लिया कि ये पॉलिनोमियल है, एक हायर डिग्री का पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है ये। तो सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, पहले ही जो रूट है, जितनी हिट एंड ट्रायल से निकल सकते हैं वो हम निकाल लेंगे। आप तो यहाँ पे कांस्टेंट को देखना है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे? 6। ठीक है, +6। इसके फैक्टर्स लिख लो। इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? +-1, +-2, +-3, +-6। ठीक है जी। अब 1 बाय 1 आप ये क्या करो, पहले +1 रखो x की जगह, फिर -1, फिर +2, -2, +3, -3, +6, -6, ये सब रख के देखो पॉलिनोमियल में, और देख लो कहाँ पर 0 आ रहा है, आउटपुट कहाँ पे 0 आ रहा है। लेट सपोज आपने 1 रखा और 0 आ गया, तो फिर हम क्या बोलेंगे? x-1 इसका फैक्टर है। गॉट इट। आपने 2 रखा, 0 आ गया, हम बोलेंगे x-2 इसका फैक्टर है। सही है। आपने -3 रखा, 0 आ गया, हम बोलेंगे x+3 इसका फैक्टर है। गॉट इट। इतना समझ में आ रहा है? तो क्योंकि ये 4 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके 4 फैक्टर्स बनेंगे। गॉट इट। इस तरह से समझ में आ गया। चलिए, तो अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं जल्दी से। देखो, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इट्स एन एल्गोरिथम, नाउ वी हैव टू अप्लाई इट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सो वी हैव दिस क्यूबिक, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, दिखाई दे रहा है? x³ - x² + 11x - 6। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? -6। इसके फैक्टर्स लिख लो जल्दी से, +-1, +-2, +-3, +-6, यही होंगे इसके फैक्टर्स। ठीक है, अब 1 बाय 1 उठा के डालो इस पॉलिनोमियल में। लेट सपोज ये px है, तो x की जगह पहले आप 1 रखो, तो 0 आ जाएगा। सॉल्व कर लो यहाँ पे। ठीक है, फिर 2 रखो, यहाँ पर x की जगह 2 रख दो, जहां भी आपको x दिखाई दे रहा है वो भी आपका 0 आ रहा है। ठीक है, यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। ठीक, 3 रखो x की जगह, जहां भी x है ये भी आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, सिंस इट इज क्यूबिक, क्योंकि 3 से ज्यादा इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, 3 से ज्यादा 0 नहीं होंगे। ठीक है, तो 3 जीरोस हमें यहाँ पे मिल चुके हैं, 1, 2 एंड 3। इसका मतलब यह है कि अब हम इस पॉलिनोमियल को कैसे लिखेंगे? इक्वल्स टू k टाइम्स x-1, x-2, x-3। फाइन। अभी हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? इसमें हम पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड x को 0 पुट कर लो। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ये सब 0 हो जाएगा, लेफ्ट में बचेगा -6 यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका -6 बचा, और यहाँ पर x -0, -1, 0, -2, 0, -3। ठीक है, x की जगह 0 रख दिया ना, इतना। तो सॉल्व कर लिया हमने, k की वैल्यू आ गई 1, तो k की वैल्यू उठा के 1 यहाँ पे पुट कर दो आप। फाइन। सो फाइनली इस तरह से ये आपका फैक्टराइज हो जाएगा। इज इट क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, सो आई थिंक नाउ यू कैन फैक्टराइज हायर डिग्री पॉलिनोमियल्स। गॉट इट? तो चलिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स चेक इट आउट कि आपको कितना समझ में आया है। यू हैव टू फैक्टराइज दिस। ओके, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो, नहीं होता है फिर आगे चलना। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर
कांस्टेंट कितना है 8, इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं +-1 +-2 +-4 एंड +-8। गॉट इट, इतना लिख लिया, इसको मैंने px बोल दिया। ये पॉलिनोमियल है px, सो यू गेट x³ प्लस 5x² प्लस 2x माइनस 8। ओके, इतना आ गया। चलिए, तो पहले मैं इसमें x की जगह -1 रख के देखता हूँ। -1, तो -1 रखा तो -1 का क्यूब -1 आ जाएगा। यू गेट +5 हेयर, यू गेट -2 हेयर एंड -8। ओके, तो ये तो बात नहीं बनी, 0 तो नहीं आ रहा, तो हटाओ इसको। -1 पे 0 नहीं आ रहा है, तो एक काम करते हैं 1 रख के देखते हैं। पहले 1 रखा हमने, सो 1 + 5 + 2 -8। यस, इन सब का सम 8 आ जाएगा। 8 - 8 कैंसल्ड आउट, यू गेट 0। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि x - 1 इज फैक्टर। तो एक फैक्टर तो हमको मिल गया x - 1। ओके, इतना समझ में आ गया। चलिए, अब आगे चलते हैं, -2 रख के देखते हैं। तो x की जगह -2 रखा, -2 का क्यूब कितना हो जाएगा -8, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 एंड 4 5 हो गया आपका 20, राइट। -2 इंटू -2 इंटू +2, ये हो गया माइनस का 4 एंड -8। ओके, सो फाइनली यू गेट -20 + 20 कैंसल्ड आउट, यू गेट 0। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि x + 2 इज फैक्टर। तो दूसरा फैक्टर भी हमको मिल गया। फाइन, इतना समझ में आ गया। चलिए, क्योंकि क्यूबिक है, एक फैक्टर और होगा इसका, ठीक है। तो तीसरा फैक्टर देखते हैं। अब इसमें हम रखते हैं x की जगह -4। तो -4 रखा मैंने, -4 का क्यूब होता है -64, -4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 5 हो गया 80, प्लस का 80 एंड -4 इंटू +2 यू गेट -8 एंड -8। सो यू विल गेट -80 + 80, राइट। भाई -64 -8 -8 हो गया -80, ये आपका कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि x + 4 इज फैक्टर। गॉट इट, इतना समझ में आ गया। सो क्यूबिक है और 3 फैक्टर हमको मिल गए। क्लियर। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k टाइम्स, पहला फैक्टर क्या है x - 1, दूसरा फैक्टर क्या है x + 2, तीसरा फैक्टर क्या है x + 4। ये समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। चलिए, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अगर सा ये सब समझ में आ गया ना, रब कर रहा हूँ, ठीक। तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, जस्ट होल्ड ऑन। अभी हम क्या करने वाले हैं, अभी हम k की वैल्यू निकालने वाले हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, तो दोनों साइड x को 0 रख लो, ठीक। पुट x = 0, पुट x = 0, बोथ साइड्स, दोनों साइड 0 रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में -8 बचेगा और राइट साइड में k इंटू 0 - 1 0 + 2 0 + 4, राइट। सो -8 = ये कितना आ जाएगा आपका -8 टाइम्स k, तो k आ जाता है आपका 1, ठीक है। तो अब ये k की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। देयरफॉर गिवन पॉलिनोमियल कैन बी फैक्टराइज्ड एज x - 1 x + 2 x + 4, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। गॉट इट, दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई जरूरी नहीं है हमेशा आपका हिट एंड ट्रायल से सारे रूट्स आ जाएं, सारे जीरोस आपको हिट एंड ट्रायल से मिल जाएं, ठीक है। तो ये अभी जो हमने एग्जांपल लिए यहाँ तो मिल गए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, ठीक। समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखो जरा तक। नाउ लुक हियर, सो डू वी हैव ऑल्टरनेटिव मेथड टू सॉल्व क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो बिल्कुल है, उस मेथड का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। गॉट इट। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखो इधर, ये आपके सामने एक क्यूबिक है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। वी हैव दिस क्यूबिक, फाइन। चलिए, ये क्यूबिक है आपके पास,
तो पहले तो आपको देखो +1 -1 -2 +2 +3 -3 ये रख के देख लेने हैं, ठीक है। तो 100% एक जीरो तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा। एक रूट आपको हिट एंड ट्रायल से निकालना, बाकी के बच के दो वो निकलेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। ये समझ में आता है? ठीक, देखो इधर। तो पहले हमने क्या करा, x को -1 रखा यहाँ पे, तो जहां भी x दिखाई दे रहा है -1 रख लो और सॉल्व कर लो, ठीक है। तो x की जगह -1 रखा, यहाँ भी -1 का क्यूब -1 स्क्वायर -1 सॉल्व कर लिया, 0 आ गया, ठीक है। इतना काम आप भी कर सकते हो। तो यहाँ से पता चलता है कि x+1 इसका फैक्टर है। गॉट इट? यहाँ तक सही है? फाइन। चलिए अब आगे चलते हैं। तो पहला फैक्टर हमें मिल गया, बाकी के दो हम पॉलिनोमियल डिवीजन से निकालेंगे, ठीक है। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है आपको ये क्यूबिक दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप डिवाइड कर लो x+1 से, जो फैक्टर आपने अभी निकाला है उससे डिवाइड कर लो, ठीक है। अब पॉलिनोमियल डिवीजन आपको अच्छे से आना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं आता, ठीक है, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी समझने में, ठीक है। लेकिन फिर भी ट्राई करना समझने की, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता है, मैं उसी हिसाब से इसको समझा रहा हूँ, ठीक। देखो इधर, तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है, ओनली फर्स्ट टर्म देखनी है, ठीक है। तो 2x³ है, उसको साइड में लिख लेना 2x³, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म देख लो, x है तो इससे डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2x², राइट? इज इट क्लियर? तो ये 2x² आप यहाँ लिख दोगे, इतना सही है। अब 2x² इंटू x करो, यू विल गेट 2x³, 2x² इंटू +1 करोगे यू विल गेट 2x², फाइन। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। माइनस, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइन। एंड 7x² माइनस 2x² कितना बचेगा, 5x², ये इतना बचेगा, ठीक है। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया। तो 7x² माइनस 2x² क्या, 5x² बच गया। बाकी टर्म्स को ऊपर से नीचे उतार लो विद साइन, 2x नीचे आ गया विद साइन, -3x नीचे आ गया, गॉट इट? अब फिर से वही कहानी, ओनली फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है आपको, सिर्फ फर्स्ट टर्म पे, ठीक है। तो अब की बार फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पर 5x², सो 5x² को किससे डिवाइड करना है, यहाँ पर x से, x से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 5x, ठीक है। ये 5x आप यहाँ लिख दोगे इधर, इज इट क्लियर? उसके बाद ये 5x इंटू एक्स करो प्लस 5x इंटू 1, तो ये कर दिया आपने, इतना आ जाएगा। उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। तो 5x² माइनस 5x² कैंसल, 2x माइनस 5x करोगे -3x आएगा। अब ये वाली टर्म पूरी नीचे उतार दो विद साइन, गॉट इट? फिर से वही, अब फर्स्ट टर्म को देखना है, -3x है तो -3x को x से डिवाइड करोगे कितना आएगा, -3 आएगा। फिर -3 को एक बार x से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आ जाएगा। फिर -3x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट -3, सब्ट्रैक्ट करोगे कैंसिल होगा। इतना समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर, ठीक। तो ऑब्वियसली जो रिमाइंडर है वो 0 ही आएगा, बिकॉज x+1 इसका फैक्टर है। समझ में आ रहा है? अब इधर आ जाओ, ये जो ये क्वेश्चन है ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड आपको आता है, ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड का यूज करो, इसको फैक्टराइज कर लो, गॉट इट? तो यहाँ से मिडिल टर्म को यू कैन ब्रेक इन 6x माइनस x, ऐसे ब्रेक कर सकते हो। पहली दो टर्म में से यू कैन टेक आउट 2x कॉमन, और लास्ट वाली दो टर्म में से यू कैन टेक आउट -1 कॉमन, राइट? तो यहाँ से 2x कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा आपका x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 3 बचेगा, -1 बाहर चला गया तो ये x+3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ भी x+3 है और यहाँ भी x+3 है, दोनों जगह है दो, ठीक है। तो इसको बाहर निकालो, x+3 कॉमन बाहर निकालते हैं, यहाँ से बच गया आपके पास 2x, ठीक है जी। और यहाँ से ये तो बाहर ही चला गया, यहाँ पे 1 बचेगा, 2x माइनस 1, क्लियर है? तो फाइनली दो फैक्टर ये रहे। तो जो हमें पॉलिनोमियल दिया था क्यूबिक, पहला फैक्टर है x+1, दूसरा x+3, तीसरा 2x माइनस 1, यहाँ पे -1 कर लो, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन फैक्टराइज क्यूबिक पॉलिनोमियल।
आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ इट्स योर टाइम टू फैक्टराइज यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अभी ये आपको सॉल्व करना है। सो योर प्रैक्टिस क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करना है। देखो इधर, तो पहले इसमें हम एक काम करते हैं। पहला रूट तो हम क्या करेंगे, हिट एंड ट्रायल से ही निकालेंगे। फर्स्ट रूट हम हिट एंड ट्रायल से निकालेंगे। ठीक है, तो वही +1 रखोगे, -1 रखोगे, +2 रखोगे, -2 रखोगे, इस हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर x को -2 रखता हूँ। ठीक है भाई, +1 -1 पे नहीं आएगा मुझे पता है, लेकिन आपको तो चेक ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको 1 मिनट के लिए बोल दिया हमने, ये px है। तो p ऑफ -2 निकालो, चेक करो क्या 0 आ रहा है। सो -2 का क्यूब +2 टाइम्स -2 का स्क्वायर -9 इंटू -2 -18, राइट। सो p ऑफ -2 इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, -8 हो गया, एंड दिस इज व्हाट, +8 +18 -18, ये 18 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 0 आ गया। सो p ऑफ -2 कितना आ जाता है, 0। इस बात का मतलब क्या है कि x + 2 इज फैक्टर। इतना समझ में आ गया, तो x + 2 इसका फैक्टर है। गॉट इट, आई होप इट इज क्लियर। आगे चले, नेक्स्ट भी है पॉलिनोमियल डिवीजन। अभी पॉलिनोमियल डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक, तो पॉलिनोमियल डिवीजन के लिए x + 2, इसको यहाँ लिखो। गिवन पॉलिनोमियल जो है क्यूबिक, x³ + 2x² -9x -18, राइट। ठीक है जी, तो फिर से वही कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म पे फोकस करना है बस। x³ है, x³ को x से डिवाइड कर दो, यू विल गेट x²। नाउ मल्टीप्लाई विद x, तो ये हो जाएगा x³। फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 2x²। सब्ट्रैक्ट करोगे, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। जो बच गई टर्म्स उनको नीचे उतारो विद साइन, यू गेट -9x -18, राइट। फिर से अब यहाँ पे -9x पे फोकस करना है, मतलब फर्स्ट टर्म पर, वो तो -9x है, डिवाइड कर दो x से, क्या बचा, -9, यहाँ लिख दो। ठीक है जी, अब -9 को x से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट -9 -9, ये -9 को x से किया, -9x -9 इंटू +2, यू गेट -18। सब्ट्रैक्ट करोगे, ये साइन चेंज हो जाएगा। सो -9x + 9x कैंसिल, -18 + 18 कैंसल्ड, रिमाइंडर आ गया 0। वो तो आना ही था क्योंकि x + 2 इसका फैक्टर है। गॉट इट, तो अब जो बाकी के दो फैक्टर है वो कहाँ से आएंगे, आपके बचे हुए दो फैक्टर आएंगे यहाँ से। ठीक है, सो दिस कैन बी फैक्टराइज्ड लाइक, यहाँ पर देखो x² -9 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, x - 3 x + 3। गॉट इट, इज इट क्लियर। सो देयरफॉर फाइनल आंसर, अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ आपका, थोड़ा जगह बना लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक, सो फाइनल आंसर इज, इसको फैक्टराइज करना था ना। पहला फैक्टर क्या है, x + 2, और बाकी दो फैक्टर x - 3 x + 3। सही है, ये हो गया, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये गलत आंसर है। ठीक, करेक्ट आंसर इज दिस। इज इट क्लियर, आगे चलें। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आ गया अच्छे से। ओके, नेक्स्ट वी हैव अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, कोई नई नहीं है। 8th क्लास में भी आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज करी, 9th में भी करी, 10th में भी करी। ठीक है, एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं, रिवाइज कर लो पहले, उसके बाद अप्लाई कर लेंगे। ठीक, देखो इधर फर्स्ट a² - b², दिस इज a - b इंटू a + b। ठीक है, a + b होल स्क्वायर इज a² + b² + 2ab। a - b होल स्क्वायर इज a² + b² - 2ab। गॉट इट, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम फर्स्ट,
थर्ड इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर कैंसिल, है ना। तो राइट साइड में बचेगा 4ab, माइनस का प्लस हो जाएगा ना। और ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 4ab। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ये भी आइडेंटिटी है आपकी, 8th क्लास में आपने की थी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, क्यूबिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो दिस इज व्हाट फॉर्म फर्स्ट, इसको आपको याद रखना है। देखो याद करने का तरीका क्या है, जैसे यहाँ पे पावर 3 है तो यहाँ पे जो भी लिखा है a, तो a की पावर 3 से शुरू हो जाओगे और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, a की पावर यहाँ पे 3 है, a की पावर 2, a की पावर 1 और यहाँ पे a की पावर 0 मतलब 1, और b की पावर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पे b की पावर 0 है मतलब 1, फिर b की पावर 1 और b की पावर 2 और b की पावर 3, सही है। ऐसे आई होप ये समझ में आ गया। अच्छा, बाकी दो फॉर्म यहीं से बनी है, मेन तो यही वाली है, इस फॉर्म में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको 3 फॉर्म्स लिखवाई है, तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, उसी हिसाब से वो फॉर्म आपके वहां पे लग जाएगी। ये समझ में आता है आपको? देखो, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो तो ये रहा आपका, ठीक है। यहाँ से यू कैन टेक आउट 3ab कॉमन, तो कितना बचेगा, 3ab कॉमन ले लिया, 3ab बाहर चला गया तो क्या बच गया a, यहाँ से 3ab बाहर चला गया, क्या बच गया b, ठीक है। तो इतना आ गया, दिस इज फॉर्म सेकंड। इज इट क्लियर? आई होप ये समझ में आ गया, ठीक। ऐसे ही फिर इसको यहीं पर ही रहने देते हैं, बाकी को जो बच गई टर्म उसको लेफ्ट साइड लेके जाओ। सो ये प्लस 3ab a प्लस बी है, ये लेफ्ट में जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3ab a प्लस बी, ठीक है। दिस इज फॉर्म 3। फिफ्थ, a माइनस बी होल क्यूब, करना कुछ नहीं है, इन सारी फॉर्म्स में आप क्या करो, b को रिप्लेस कर दो बाय माइनस बी, ठीक है। रिप्लेस b बाय माइनस बी फोर्थ वाले में, ठीक है। तो फॉर्म फर्स्ट से फॉर्म फर्स्ट बन जाएगी, है ना। यहाँ पे देखो, अगर आप b को माइनस बी रखते हो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ b को माइनस बी रखते हो, माइनस बी का स्क्वायर फिर से b आ जाएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। यहाँ पे b को माइनस बी से रिप्लेस करते हो, माइनस बी का क्यूब, वो तो माइनस बी क्यूब आ गया, सही है। तो फॉर्म 1 से फॉर्म 1 बन गई, यहाँ पे फॉर्म 2 से फॉर्म 2 बन जाएगी, जहाँ भी b है वहां पे रिप्लेस कर दो माइनस बी से, और फॉर्म 3 से आपकी फॉर्म 3 बन जाएगी, जहां भी b है रिप्लेस कर दो माइनस बी से। गॉट इट? ये चीज समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लुक हियर, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। ऑल दीज आइडेंटिटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? चलिए आगे चलते हैं। देखो, आइडेंटिटीज तो जब आप अलजेब्रा पार्ट कर रहे हो मैथ्स का, किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई हो सकती है, तो आपको तो ये आइडेंटिटीज फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है। एट्थ आइडेंटिटी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ठीक है। याद कर लेना भाई इसको, काफी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है ये, ठीक। नाउ इसमें ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये 0 होता है, देन अगर ये 0 हो गया मतलब ये वाला पार्ट तो 0 ही हो गया ना, इट मीन्स कि राइट हैंड साइड कंप्लीटली 0, बताओ, यही तो होगा, है ना। तो राइट हैंड साइड 0 हो गई तो ये राइट साइड में चला जाएगा,
पॉजिटिव 3abc हो जाएगा, है ना। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। ठीक है, इतना समझ में आता है। ठीक, फर्दर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इतना, ठीक है, ये वाला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं देखो, अगर मैं इसमें ऐसे करूं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना हो जाएगा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, इतना हो जाएगा। गॉट इट। अब 2a² इसको ब्रेक कर दिया a² में, 2b² को भी b² में ब्रेक कर लो, 2c² को भी c² में ब्रेक कर लो। ठीक है, तो अब ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा। देखो अभी मैंने क्या करा, यहाँ से a² उठाओ, यहाँ से b² उठाओ और यहाँ से माइनस का 2ab उठा लो। ठीक है, देखो इधर मैं सर्कल कर देता हूँ, लिख ही देता हूँ। चलिए, a² प्लस b² माइनस 2ab, गॉट इट, ये हो गया। फिर प्लस, फिर मैंने उठाया यहाँ से b² प्लस c² माइनस 2bc। ठीक, और उसके बाद प्लस c² प्लस a² माइनस 2ca, गॉट इट। तो ये कितना बन गया आपका, फर्स्ट ब्रैकेट इज नथिंग बट a माइनस बी होल स्क्वायर, सेकेंड ब्रैकेट इज b माइनस c का होल स्क्वायर, थर्ड ब्रैकेट इज c माइनस a का होल स्क्वायर, गॉट इट। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। बताओ आगे समझ में। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन लाइक दिस, गॉट इट। अब इसका फायदा क्या है, तो इस टाइप में अगर मान लो मैं आपसे इसका साइन पूछूं, व्हाट इज द साइन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इज इट पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो फिर इसको हमने, ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके इस फॉर्म में लिख लिया, नीचे वाली फॉर्म में। ठीक है, ये हटा दूं सारा, देखो, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखो कि ये क्या है, पॉजिटिव, ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है और ये वाली टर्म भी पॉजिटिव है बिकॉज पावर इवन है और बाहर भी हाफ ये पॉजिटिव है। सो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा, यस और नो, है ना। तो दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, ओवरऑल पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन, इज इट क्लियर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई दीज अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो अभी हमने सीखा है, आइडेंटिटीज हमने रिवाइज करी है, इनको एक बार जल्दी से अप्लाई कर लेते हैं। देखो फर्स्ट इसको एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 2x, और b का काम कौन कर रहा है, 3y। ठीक है, तो इसको आप एक्सपेंड कर लो। तो यहाँ पे क्या, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सिंस a प्लस b होल स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, इतना होता है ना, यही तो होता है। तो a की जगह रखना है आपको 2x, b की जगह आपको रखना है 3y। ठीक, पावर अपनी जगह, a की जगह रखना है 2x, है ना। तो a की जगह 2x रख दो, 2x का स्क्वायर, b की जगह आपको रखना है 3y, 3y का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह रखना है 2x और b की जगह रखना है 3y, गॉट इट। सो 2x का स्क्वायर तो हो गया 4x² प्लस 3y का स्क्वायर हो गया 9y² प्लस ये कितना हो गया, 2 2 4 4 3 12 xy, गॉट इट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सपेंड, कुछ नया नहीं है इसमें। ठीक, ऐसे आप सेकंड को भी कर सकते हो। सेकंड में आपका कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² प्लस b² माइनस 2ab, ये वाली लगेगी। a का काम कौन कर रहा है, 4x, और b का काम कौन कर रहा है, 3y। ठीक है, तो उठा के इस वाली आइडेंटिटी में रख लो। a की जगह रख लेंगे हम 4x माइनस b की जगह रखेंगे 3y, इसका होल स्क्वायर। ठीक है,
ए की जगह रखना है आपको 4x का स्क्वायर प्लस बी की जगह आपको रखना है 3y का स्क्वायर माइनस 4x 3y। ठीक है, ये हो गया, ये x है। तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर कितना हो गया 16x स्क्वायर, 3y स्क्वायर कितना हो गया 9y स्क्वायर, और ये आपका 2488324 माइनस 24x y। ठीक है जी, तो ये आपका आंसर होगा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, ओके नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। ओके नाउ यू हैव टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। ठीक है, ये एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लग रही है आपकी, सिंस x प्लस ए इंटू एक्स प्लस 6 वेट x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी है ना, x प्लस बी ये किसके बराबर होती है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये वाली आइडेंटिटी आपके यहाँ पे लगेगी। तो ए का काम कौन कर रहा है, ए का काम 5 कर रहा है और बी का काम 6 कर रहा है। ठीक है, तो ए की जगह तो आप 5 रख दो और बी की जगह आप 6 रख दो। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5 into 6. Got it? So you get x square plus 11x plus 30। तो ये इतना हो गया। आई होप ये समझ में आ गया। इसमें भी अब यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है -3 और b का काम कौन कर रहा है -5। गॉट इट? सो यू गेट, इसी में रख दो आप यहाँ पर x की जगह, a की जगह तो -3, सो यू गेट x -3 इंटू एक्स -5 इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस ए का काम कर रहा है -3 एंड बी इज -5 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी -3 इंटू -5। गॉट इट? इतना आ गया। तो ये आपको मिल गया एक्स स्क्वायर -8x and -3 into -5 you get +15। okay, so this is how you can expand using the identities। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी का यूज करा है। गॉट इट? आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो इधर, ओके नाउ यू हैव टू इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज का यूज करके इसको इवेलुएट करना है। तो अब ये जो नंबर है 103 97 एंड 97 ये 100 के आसपास के नंबर हैं। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे लिख लोगे 100 प्लस 3 इंटू 100 माइनस 3, है ना, लिख सकते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो ये तो सॉरी x माइनस ए, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये वाली आइडेंटिटी बन रही है और ये किसके बराबर होती है, ये तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ए का काम कौन कर रहा है 100, है ना, तो 100 का स्क्वायर कर लो, माइनस बी का काम कौन कर रहा है 3, सो 3 का स्क्वायर, सो यू गेट 10,000 माइनस 9, है ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका 9991। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? अब ये दूसरा वाला देखो, यहाँ पर 185 इंटू 185, तो ये तो 185 का आपका क्या हो गया स्क्वायर हो गया, माइनस 115 इंटू 115, तो ये भी 115 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, सो अब इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, सो 185 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो ये वाली आइडेंटिटी लग गई, है ना, तो ये हो जाएगा 185 प्लस 115 इंटू
185 माइनस 115, ये इतना हो जाएगा। यहाँ तक सही है। सो 185 प्लस 115 प्लस करके देख लो कितना आ रहा है। तो 115 तो कितना हो गया 10, और ये भी आपका 10 हो जाएगा। 1 कैरी यू गेट 3, सो यू गेट 300 हेयर इनटू, और इसमें ये माइनस करके देख लो। जब माइनस करोगे तो 5 माइनस 5 0, 8 माइनस 1 यू गेट 7, है ना। तो 75 बचेगा, 75। ओके, इतना आता है। हाँ सॉरी, ओनली 70, नॉट 75, 70, राइट। सो इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 21,000। तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। गॉट इट। आई होप ये समझ में आ गया। सो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप आइडेंटिटीज का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग। हाँ जी, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है। वीडियो पॉज करो एंड ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ, ठीक। नहीं होता है तो कोई बात नहीं, फिर आगे देख लेना, बट ईमानदारी से अभी तो फिलहाल के लिए वीडियो पॉज करो और कोशिश करो क्या हो सकता है क्वेश्चन। देखो सॉल्यूशन। हाँ जी, तो ये तो आपको दिया हुआ है और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या करा, x माइनस 1/x इसका होल स्क्वायर किया। तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी वाली, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो -2, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो दी हुई है आपको, कितना, ये तो 27 है, तो -2, राइट। तो यू गेट 25, तो ये तो 25 आ जाएगा, सही है। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, x माइनस 1/x, ठीक, स्क्वायर, ये आ गया 25। तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो ये प्लस माइनस √25 हो जाएगा, ठीक है, विच इज फर्दर इक्वल्स टू +5 -5, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। गॉट इट। आई होप समझ में आ गया। यहाँ से जब स्क्वायर हटा तो राइट साइड में प्लस माइनस, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो प्लस माइनस का साइन नहीं लगाते, ओनली प्लस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो वहीं गलती हो जाती है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, +-5, दिस इज 5। आई होप इट इज क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बस ये आज तो इस वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट लेक्चर होगा, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इफ x प्लस वाई इज 12 वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, फाइन। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, अच्छा ये हमें दिया हुआ है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायरिंग करनी है। तो जी ये आपका कितना हो जाएगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144, फाइन, इज इट क्लियर। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 144, ठीक है, ये आ गया। अच्छा यहाँ पर इट सीम्स मुझे क्वेश्चन इनकम्प्लीट लग रहा है, ये कुछ और भी गिवन होना चाहिए था, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू इनको देनी चाहिए थी, ठीक, तभी ये निकल पाता, है ना। यहाँ पे एक्स वाई तो पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो ऐसे आएगा आपका 144 -2xy, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स वाई की वैल्यू तो हमें पता नहीं, ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू हमें पता नहीं, तो इसलिए आंसर को इस यहीं पर ही छोड़ना पड़ेगा हमें। या तो ये क्वेश्चन में x इंटू वाई गिवन होना चाहिए था। लेट सपोज इसको मैं ऐड कर देता हूँ कि लेट सपोज दिस इज इक्वल टू 1, तो ये आपका हो जाएगा
144 माइनस 2, एक्स वाई की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 142, इतना आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 142, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।